मित्रों नमस्कार। राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंबिकासुर की 7 गुंठियां। एक रहस्यपूर्ण, रोमांचक और नीति से भरपूर लंबी कथा। प्रस्तावना: एक अद्भुत चुनौती। उज्जैनी का महापराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपने विवेक, न्याय और सत्यनिष्ठा के लिए भी संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। एक दिन राज दरबार में एक अजीब सा तांत्रिक पहुंचा जो अपने साथ एक रहस्यमय संदूक लाया। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस संदूक में दैत्य दंबिकासुर की 7 गुत्थियां कुंजियां रहस्य छिपी है। जो इन 7 को सुलझा दे वही इस धरती से अधर्म का नाश कर सकता है। किंतु चेतावनी है, प्रत्येक गुंठी एक दैत्य शक्ति द्वारा संरक्षित है और हर गुंठी का मूल्य जीवन से भी बड़ा हो सकता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कराए। जो धर्म के लिए मर सकता है वही सच्चा राजा होता है। मैं स्वीकार करता हूँ यह चुनौती। पहली गुंठी, रक्त वृक्ष का रहस्य। राजा को प्रथम संकेत मिला, जहाँ वृक्ष रक्त पीते हैं और रात में तारे कांपते हैं। विक्रमादित्य पहुँचे ताम्र पर्वत, जहाँ एक रक्त वृक्ष था। यह वृक्ष भूमि में बहते रक्त से सींचा जाता था और रात्रि को उसकी शाखाएं जीवित होकर मनुष्यों पर वार करती थीं। यहाँ एक आत्मा बसी थी, कुलांगी, जो किसी समय की रानी थी, पर दंबिकासुर ने उसे श्रापित आत्मा बना दिया। राजा ने उस आत्मा से संवाद किया, करुणा दिखाई और उसका श्राप तुड़वाया। बदले में कुलांगी ने पहली गुंठी दी और कहा, प्रेम और करुणा सबसे पहली चाबी है। दैत्य का अंत इसी राह से संभव है। दूसरी गुंठी, जलतांत्रिक की झील। दूसरा संकेत था, नीला जल जहाँ मृत्यु के गीत गाता है। विक्रमादित्य पहुँचे नीली झील, जहाँ एक तांत्रिक जल दैत्य वरुण सिद्ध झील के जल को अपने अभिचार से मृत्यु का रस बना चुका था। झील के पास जाना भी किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। राजा ने लोहे की नाव बनवाकर मंत्रों से सुरक्षित कर उसमें प्रवेश किया। जलदैत्य ने उसे डुबोने की कोशिश की, पर विक्रमादित्य ने त्रिशूल और बुद्धि का प्रयोग कर उसे मात दी। दूसरी गुंठी वरुण सिद्ध के मस्तक से प्राप्त हुई। मृत्यु को भी वश में कर सको तो जीवन के द्वार खुलते हैं। तीसरी गुंठी, ध्वनि रहित किला। तीसरी चुनौती, जहाँ कोई ध्वनि नहीं होती वहाँ तीसरी गुंठी बंद है। यह किला था मौनगर, जहाँ प्रवेश करते ही ध्वनि लुप्त हो जाती थी। राजा बोले नहीं सकते थे, सैनिक चीख नहीं सकते थे, मंत्र नहीं पढ़े जा सकते थे। वहाँ एक प्रेत राजा शून्य केतु शासन करता था। राजा ने संकेतों से संवाद कर उसकी पीड़ा समझी। वह ब्रह्महत्या का पापी था और नीरवता उसका दंड। विक्रमादित्य ने शुद्ध जल, यज्ञ और तप से उसके पापों को धोया। तीसरी गुंठी उसे मिली, ध्वनि नहीं, शांति ही शक्ति है। चौथी गुंठी, समय का उल्टा प्रवाह। चौथी गुंठी समय से जुड़ी थी, जहाँ समय पीछे बहता है। विक्रमादित्य पहुँचे कालवृत वन, जहाँ प्रवेश करते ही उम्र घटने लगती थी। वहाँ एक वृद्ध बालक बाल मुनि राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बोला, मैं 100 वर्षों से इस समय के उल्टे बहाव में फंसा हूँ। समय से लड़ने नहीं, समर्पण कर उससे सीखने आओ। राजा ने वहाँ एक दिन ध्यान में बिताया। समय ने उसके धैर्य को परखा और बाल मुनि को मुक्त कर दिया। राजा को चौथी गुंठी मिली। समय को नहीं हराया जाता, उसके संग चलना ही विजेता की पहचान है। पांचवी गुंठी, दर्पणों का नगर। पांचवी गुंठी, जहां हर चेहरा स्वयं से डरता है। यह था प्रतिबिंबपुर, एक नगर जहां हजारों दर्पण थे और प्रत्येक में वही व्यक्ति सबसे भयावह रूप में दिखाई देता था। राजा को अपने भीतर के अभिमान, क्रोध, मोह और हिंसा का प्रतिबिंब दिखा। ये सब दैत्य दंबिकासुर ने उसके भीतर से निकाले थे। राजा ने अपने दोषों को स्वीकारा, उन्हें आत्मबल और क्षमा से परास्त किया। पांचवी गुंठी मिली। जो स्वयं को जीत ले वह किसी भी दैत्य से जीत सकता है। छठवीं गुंठी, रात्रि का नगर। छठवीं गुंठी छिपी थी, जहां सूरज नहीं उगता। वह नगर था निशांचल, जहां चंद्रमा भी भय से छिपता था। वहां कृष्ण वासुर, रात्रि का रक्षक दैत्य, मनुष्यों को अंधकार में कैद कर ले जाता था। विक्रमादित्य ने दीपों से नगर को रोशन किया, मंत्रों से रात्रि को छेदा और कृष्ण वासुर को आत्मज्ञान दिलाया। वह बोला,
मैं प्रकाश से नहीं डरता, मैं केवल असत्य के रक्षक के रूप में जन्मा था, पर तू सत्य का दूत है। छठी गूंठी मिली। जहाँ सत्य का दीपक हो वहाँ दैत्य भी मित्र बन जाते हैं। सातवीं गूंठी, आत्मा की गूंठी। अब अंतिम और सबसे कठिन गूंठी शेष थी, जहाँ दैत्य तुम्हारे भीतर छिपा हो। राजा चकित हुए। यह गूंठी बाहरी नहीं, अंतरात्मा की परीक्षा थी। तांत्रिक प्रकट हुआ और बोला, राजन, दंबिकासुर अब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा गर्व, विजय की लत और शक्ति की प्यास, यही उसका निवास है। यदि तुम यह अंतिम गूंठी खोल सको तो न केवल दंबिकासुर का अंत होगा, बल्कि तुम स्वयं को पालोगे। राजा ने ध्यान लगाया, अपने हर कर्म का विचार किया, भीतर के विक्रम और भीतर के दैत्य दोनों को देखा। जब उन्होंने अपने अहा को समर्पित किया, तब सातवीं गूंठी खुली। अंतिम मोड़, दैत्य का अंत और आत्मजय राजा। सातों गूंठियां मिलते ही तांत्रिक रूपी दंबिकासुर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा, तू जीत गया विक्रम, पर मेरी हार नहीं, यह तेरा उत्थान है। मैं तेरे भीतर था, तूने मुझे प्रकाश में बदल दिया। दैत्य वाष्प बनकर विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य ने वह संदूक सातों गूंठियों सहित उज्जैनी के मंदिर में रखवा दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि सच्ची विजय भीतर की गूंठियां सुलझाने में है। समाप्ति संदेश। विजय तलवार से नहीं, आत्मबोध से होती है।